क्या हम ये भूल गए हैं कि ये डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है। अभी तो जो आप लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं डॉक्टर मलिक, वो लाखों लाख पॉजिटिव आने का प्रिडिक्शन है हमारे देश में। और क्या डॉक्टर मलिक हम ये भी भूल गए हैं कि अगर मान लीजिए हमें माइल्ड ही हो रहा है, कोरोना हो रहा है, ओमिक्रॉन हो रहा है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पर गंभीर असर दिखा सकते हैं, आज नहीं तो कल। सही जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हम प्रोफेशनल्स का जो एक थोड़ा सा चिंताजनक विषय है वो ये जरूर है, कहीं ना कहीं लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, डब्ल्यूएचओ ने बिल्कुल क्लियर कहा है, कोई भी वेरिएंट हो वो वेरिएंट जानलेवा है। कोई थोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जितने वेरिएंट अभी तक कोविड के हुए हैं, इंक्लूडिंग ओमिक्रॉन, इनको हमें माइल्ड कह के श्रग ऑफ नहीं हम कर सकते, जानलेवा हो सकते हैं। लापरवाही का आलम देखिए, मैं आपको बताऊं कुछ आंकड़ों के साथ में, आज भी हमारे देश में 9% एलिजिबल पॉपुलेशन है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, और 1 साल हो गया वैक्सीनेशन को शुरू हुए हुए। आज आप डिसीजन ले तो आपके 10 मिनट में आपको वैक्सीनेशन लग जाएगी। वो 9% लोग क्यों नहीं वैक्सीनेशन लगा रहे हैं? खास करके हमारे बच्चों को भी तो रिस्क में डाल रहे हैं, घर में जाएंगे बच्चों को इन्फेक्शन देंगे। आज भी 34% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संपूर्ण वैक्सीनेशन नहीं किया, यानी सेकेंड डोज अभी दिया। वो क्यों है? आज भी ऐसे लोग हैं जो कि सोशल स्प्रेडर इवेंट्स का पार्ट बन रहे हैं। वो क्यों बन रहे हैं? इस तरह की लापरवाही क्यों कर रहे हैं? यहां पर पीएम और बड़े बड़े सारे अधिकारियों के साथ में मीटिंग्स हो रही है, पूरा विश्व चिंता के अंदर है। यूएसए में देखो क्या बुरी हाल हुई है, और यूएसए के अंदर तो उनका बहुत सक्षम है जो हेल्थ केयर सिस्टम है। यहां पर हम किस कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं? तो मैं ये समझता हूं हमें अपने आप को प्रतिबंधित करना पड़ेगा, हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा, और किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना पड़ेगा कि ये जी माइल्ड है और इसमें हमारे को नहीं होगा। और जिसकी जो वैक्सीनेशन ड्यू है उसको लगाएं। और बहुत सारे आप देख रहे होंगे फंक्शंस के अंदर जहां पर भी ये सोशल स्प्रेडेड इवेंट है, लोग मास्क का भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। साइंस के साथ चल के चलिए। अब इतना तक आ गया कि क्लॉथ वाला मास्क जो है वो फेलियर है, तो हम लोगों को उसी तरह से मास्क पहनने चाहिए, वेल फिटिंग पहनने चाहिए। ये सारी एहतियात बरतनी बड़ी जरूरी है। लापरवाही का कोई भी, आज की तारीख में लापरवाही का कोई भी स्कोप नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर मलिक। डॉक्टर परीख, एक अभी हमने कुछ डेटा दिखाया है टीवी स्क्रीन पर, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे सर। वो डेटा है महाराष्ट्र में डॉक्टर्स विभिन्न अस्पतालों में, साइन में 104, जेजे में 100, केम में 88, नायर में 59। ये कितनी बड़ी समस्या आप इसे देखते हैं कि अगर हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज अगर ये पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अगर हफ्ते भर बाद, 15 दिन बाद हम, और ये सिर्फ महाराष्ट्र के डॉक्टर पर एक बात नहीं है, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स इसी तरह से पॉजिटिव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है देश में भी यही हो रहा होगा। ये कितनी गंभीर स्थिति आगे हो सकती है सर? देखिए सही जी, मैं आपको बहुत आसान तरह से हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसानी से हमारी परिस्थिति समझा सकता हूं। समझो हमारे पास 2 बीमारियां हो और 2 वेरिएंट हो, एक अपना डेल्टा प्लस है और एक ओमिक्रॉन है जी। समझो डेल्टा प्लस में 10% लोगों जिनको बीमारी होती है उनको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ती है, और ओमिक्रॉन में सिर्फ 1% लोग को अस्पताल में जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे, बाकी सब की तरफ नहीं देखेंगे, तो हमको लगेगा ये तो बहुत ही माइल्ड है, इसमें 1% लोग अस्पताल में जाते हैं, वहां 10% लोग अस्पताल में जाते हैं। लेकिन हमने और एक देखा कि ये 2 बीमारियां कितनी फैलती है। तो अगर डेल्टा प्लस के 10,000 केसेस होंगे तो उसका हम 1% लेंगे तो 100 हो जाता है, तो 100 लोगों को अस्पताल में जाना पड़ता है। लेकिन अगर ओमिक्रॉन के 10 लाख लोग होंगे केसेस, वो भले माइल्ड भी हो, लेकिन उनमें से 1% लोगों को अस्पताल में जाना पड़ता है, तो हमको 10,000 बेड्स लगते हैं। तो तीसरी चीज आ जाती है हमारी हॉस्पिटल कैपेसिटी, और जैसे आपने पूछा हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। अभी समझो हमारे पास 10,000 अस्पताल के बेड्स है और 5,000 डॉक्टर्स है। अगर 10,000 हमारे पास अस्पताल के बेड्स है तो ये 10,000 सब माइल्ड ओमिक्रॉन से भर गए हैं। लेकिन दूसरी बीमारियां तो कहां जाती नहीं है। हमारे देश में डेंगू होता है, टीबी होता है, मलेरिया होता है। तो जब ये मरीज आएंगे तो उनके लिए ट्रीटमेंट नहीं रहेगी। और अगर हमारे 5,000 जो डॉक्टर्स है उसमें से डॉक्टर बीमार पड़ गए, तो एक तो हमारी हेल्थ केयर कैपेसिटी फुल हो जाती है और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के नंबर्स कम हो जाते हैं, फिर हम क्राइसिस मोड में जाते हैं। तो अगर हम ये पूरी तरह से देखेंगे,
सभी पर्सपेक्टिव्स को साथ में देखेंगे, सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये 1% है और ये 10% है, तो हम समझ पाएंगे कि हमारी परिस्थिति काफी गंभीर है और उसके लिए हमको करना क्या है। जो हमारे दर्शक है उनको क्या करना है? हेल्थ वर्कर्स तो 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं, हमको क्या करना है? वैक्सीन लेना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, अंतर रखना है, पार्टियां सब बंद करनी है। तो इतना तो सब हम कर सकते हैं ना, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए।